Audio Jungle. Audio Jungle. ये क्या किस मामले में? ऐसा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो पोल्ट्री पॉलिसी 2013 में प्रख्यापित हुई थी, उसके तहत प्रदेश में 712 पोल्ट्री फार्म लगे हैं, छोटे बड़े, मतलब 10,000 से और 30,000 यूनिट क्षमता के ये फार्म हैं, जिनके द्वारा आज की तारीख में 88 लाख अंडों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोतों से जो फार्म लगे हैं वो लगभग 1800 हैं और उसमें करीब 45 लाख अंडों का उत्पादन किया जा रहा है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि जो हमारा जो उत्पादन लागत है उससे बराबर नीचे रेट घोषित किया जा रहा है, जिससे यहाँ उत्तर प्रदेश के किसान बराबर घाटे में जा रहे हैं। और यह रेट घोषित करने का कार्य हैदराबाद की एक संस्था है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी NECC जिसको कहते हैं, वो कर रही है। और उसकी जो मुख्य जो प्रमोटर हैं वो है वेंकीज इंडिया लिमिटेड, और एक और कंपनी है एग्रो कार्पेक्स इंडिया लिमिटेड जो NECC की सिस्टर कंसर्न है, और ये दोनों वेंकीज ग्रुप द्वारा ही प्रमोटेड हैं। एक अंडा खरीद के बेचने का कार्य करती है और कोल्ड स्टोरेज में रखने का कार्य करती है एग्रो कार्पेक्स इंडिया लिमिटेड, और NECC उसका रेट घटाने बढ़ाने घोषित करने का कार्य करती है। तो यदि अगर रेट घटाने बढ़ाने का घोषित करने का कार्य उसी के पास हो जिसको अंडा खरीदना और बेचना भी है, तो ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि उनको पता रहता है कि हम किस अवधि के दौरान पूरे देश में अंडा का रेट घटाएंगे और किस अवधि के दौरान हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से किसान उनके दुष्चक्र में घाटे में जा रहा, बराबर घाटे में। उनका काम है कि अंडे की कृत्रिम ओवर सप्लाई, अधिक आपूर्ति का बहाना बनाकर अंडे का रेट बिल्कुल गिरा देते हैं। जैसे अभी आपने बैनर लगाया है, उसमें माफियाओं और अंधेरगर्दी। जी जी, तो इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं? माफिया इन द सेंस जो NECC का स्ट्रक्चर है, अगर डिटेल में पूछे तो उसमें उसके जो जोनल और राज्यवार उनकी कमेटियां हैं वो डिक्लेयर करती हैं रेट जोनवार। तो उन जोनों में ट्रेडर्स की का डोमिनेशन है, बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनमें, और उनके कहने पर ही वो रेट खोला जा रहा है, उनकी सुविधा के अनुसार रेट खोला जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में बहुत ऐसा कम सौभाग्य किसानों को प्राप्त होता है कि अपने प्रोड्यूस का रेट वो स्वयं निर्धारित कर सके, चाहे वो दूध का उत्पादक हो, चाहे मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो, हार्टिकल्चर हो, या पोल्ट्री हो, या फिशरीज हो। आप कहीं भी पाएंगे कि इसको बिचौलिए ही इसका रेट तय करने में सक्षम है, या तो सरकार MSP जहाँ पर डिक्लेयर किया वहाँ पर तो संदर्भ रेट है, लेकिन जहाँ सरकार ने MSP नहीं डिक्लेयर किया है वहाँ पर कोई संदर्भ रेट नहीं होने से बहुत ही रेट में बहुत ही भयानक उतार चढ़ाव होता है। एक्चुअल प्राइस रेट क्या है? एक्चुअली इस समय जो उत्पादन लागत है वो 4 रुपये 75 पैसा प्रति अंडा आ रही है, लेकिन रिटेल में तो करीब 7 रुपये 8 रुपये का बिक रहा है। यही हमारा कष्ट है कि हमारे जो उपभोक्ता को ज़्यादा दाम पर मिल रहा है और किसानों से वो 3 रुपये में जा रहा है, 3 रुपये 50 पैसे में जा रहा है, और उपभोक्ता को 8 रुपये मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने अंडा माफिया हैं? ये अंडा माफिया तो हम आपको डिटेल नहीं बता सकते, संख्या बता दीजिए। मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 तो ऐसे लोग हैं जो NECC के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से अंडे का रेट क्या होना चाहिए? अंडे का रेट उत्पादन लागत जो भी आ रही हो, हम लोगों ने सरकार से यहाँ डिमांड भी की है। हम अपर मुख्य सचिव पशुधन के साथ बैठक भी कर चुके हैं, और NECC जो अंडे का रेट डिक्लेयर करती है उनके साथ भी हमने बैठक करके एक प्रस्ताव रखा था कि अंडे का त्रैमासिक आधार पर उत्पादन लागत तय कर लिया जाए, और वो न्यूनतम मूल्य रहे, उससे कम 50 पैसा ऊपर हमें
दिया जाए तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न भी कुछ हम हासिल कर सकेंगे। और साथ ही यह डिमांड की कि उपभोक्ता को भी सही चीज़ मिले, गुणवत्तापूर्ण चीज़ मिले और कम रेट पर मिले। इसके लिए बिचौलियों का भी कमीशन एक निश्चित किया जाए, क्योंकि एंड यूजर को, उपभोक्ता को 8 रुपये 9 रुपये में अंडा मिलना, हमसे ज़्यादा 3.5 रुपये में। हम सारा इन्वेस्टमेंट लगा के, हम इतना खर्चा करके रात दिन परेशान होकर हम 3.5 रुपये पा रहे हैं, और बीच का आदमी बिना कुछ किए दिए 4 रुपये पा रहा है। तो ये है। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या है जो आपके माध्यम से हम उजागर करना चाहते हैं कि प्रदेश के बाहर से जो भी अंडे आ रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त नहीं है। और हमने इसीलिए मांग की है, और सरकार से और आपसे भी मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भी अंडा आए अब रेफ्रिजरेटेड वाहन में आए। गुणवत्ता एक नेग्लेक्टेड आइटम रहा है और इसके विषय में जागरूकता बहुत कम रही है। हम जाते हैं तो अंडा खरीदते हैं तो कहते हैं अंडा दे दीजिए। ये हम लोगों को किस तरीके जागरूक? हम बिल्कुल अभियान चला रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के ताज़ा अंडों की क्वालिटी के बारे में किया है, और हम आपको कुछ क्लिप भी आपके ऊपर डाल दे रहे हैं। देखिए, इस टाइप का हम लोगों ने ये फोटोग्राफ भी है जिसमें हमने बताया है कि ये ताज़ा अंडा हमारा है, ये बाहर का अंडा है। अच्छा, ये ताज़ा अंडा कौन सा, डार्क वाला है? ये डार्क येलो जो है वो ताज़ा अंडा है। अच्छा। और ये जो ये ब्लैकिश जो आप कह रहे थे कि ब्लैकिश हो जाता है, जी जी, ये बाहर का अंडा है। ये ज़्यादा दिन का होने की वजह से है। डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी। मैं कुक्कुट विकास समिति का प्रेसिडेंट होने के नाते एक बहुत सी छोटी सी और बहुत ही मोरल बेसिस की मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ तो नाम साइंस BIS के भी